नमस्कार, मैं शुभम सिंह। आज की वीडियो में पढ़ेंगे झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही और क्षेत्रीय कार्यकर्ता के लिए 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी झारखंड जीके के। अगर आप लोग आरपी कैरियर क्लासेस ऐप जो कि प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, इसको डाउनलोड नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए। यहाँ पे आपको इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यहाँ पे आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट, क्विज, बहुत सारे चीज मिलते हैं, फ्री में मिलते हैं। आप लोग एक बार डाउनलोड भी कीजिए। यहाँ पे कोर्स भी उपलब्ध है। अगर कोर्स की बात करें तो उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस और क्षेत्रीय कार्यकर्ता का जो क्षेत्रीय भाषा है, इनका कोर्स भी उपलब्ध है, जिसका चार्ज एकदम करके रखा गया है। अगर हम लोग प्रैक्टिस सेट बोले तो टेस्ट सीरीज की बात करें तो यह 49 रुपए में यहाँ पे बहुत से टेस्ट सीरीज दिए गए हैं। एक बार आप लोग बस ऐप को डाउनलोड कीजिए और देखिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि 100 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आप लोग कर पाते हैं, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। तो झारखंड में जो पहली जनगणना हुई थी वह हुई थी कब? 1872 ईस्वी को। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज संचित है। क्वेश्चन है कि झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज संचित है। यही क्वेश्चन रहता है कि झारखंड में कितने प्रतिशत कोयला, मतलब क्वेश्चन यहाँ पे रहता है कि पूरे भारत के हिसाब से कितना खनिज झारखंड में है। तो इसका सही आंसर होता 40%। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कितने प्रतिशत खनिज झारखंड में संचित है। तो इसका सही आंसर होगा 73%। कितना होगा? 73%। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन था। क्वेश्चन है कि झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन था। तो इसका सही आंसर होगा बाबूलाल मरांडी, जो कि बीजेपी से थे। कौन से पार्टी से? बीजेपी से ये थे। लेकिन कुछ मतभेद हो जाने के कारण ये इस्तीफा दे देते हैं और उसके बाद बीजेपी के ही अगले मुख्यमंत्री बनते हैं। कौन? अर्जुन मुंडा जी बनते हैं, ठीक है। तो अर्जुन मुंडा जी की बात करें, ये टोटल कितने बार? टोटल अर्जुन मुंडा जी जो हैं वह 3 बार मुख्यमंत्री बनते हैं। बाबूलाल मरांडी 1 बार बनते हैं, मधु कोड़ा 1 बार, ठीक है। शिबू सोरेन ये 3 बार बनते हैं, ठीक है। और इन्हीं के बेटे आते हैं हेमंत सोरेन, जो कि अभी मुख्यमंत्री हैं, वो भी 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ये उनका तीसरा कार्यकाल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब की गई। क्वेश्चन है यहाँ पे झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब की गई। तो इसका सही आंसर होगा 2009 ईस्वी। कितना होगा? 2009 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में कितने जिले हैं। झारखंड में जिलों की संख्या कितनी है। तो अगर हम लोग झारखंड की बात करें तो यह बिहार से कब अलग हुआ था। तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। उस टाइम झारखंड में 18 जिले थे। बाद में 6 जिला और बनता है, तब जाके 24 जिला भी है, ठीक है। तो झारखंड में भी कितने जिले हैं? 24 जिले हैं, ठीक है। और क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, जब झारखंड अलग हुआ था तो उसके बाद कितने नए जिलों का निर्माण किया गया। तो 6 जिलों का निर्माण किया गया। सबसे नवीनतम जिला कौन सा है। तो सबसे नवीनतम जिला का कोई है तो वह हमारा रामगढ़ है, ठीक है। रामगढ़ हो गया, खुट्टी हो गया। इनकी स्थापना कब हुई थी। तो 2007 ईस्वी में हुई थी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि झारखंड में कितने जिले। ये तो हो गया, हाँ, 1 मिनट, हाँ। अगला क्वेश्चन पड़ जा रहा है यहाँ पे कि झारखंड में कितने सदन है। अगर हम लोग सदन की बात करें तो झारखंड एक राज्य है और राज्य में हमारे यहाँ चलता है, क्या चलता है। तो विधान मंडल चलता है। क्या चलता है? तो हमारे यहाँ चलता है विधान मंडल, ठीक है। विधान मंडल के अगर हम लोग टुकड़ा करें तो विधान मंडल को 3 भागों में बांटा गया है। एक है विधानसभा, क्या है? विधानसभा। दूसरा विधान परिषद और तीसरा है राज्यपाल। तो यहाँ मुख्य रूप से अगर हम वैल्यू देते तो यही 2 चीज को देते हैं। एक को बोलता है एक सदन, एक को बोलते हैं द्विसदन। तो यहाँ क्वेश्चन है कि झारखंड में कितने सदन है। तो झारखंड में एक ही सदन है और वह है केवल विधानसभा। झारखंड में विधान परिषद नहीं है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि पूरे भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जहां पे 2 सदन पाया जाता है, मतलब जहां पे विधान परिषद भी पाया जाता है। तो ऐसे टोटल कितने राज्य हैं। तो टोटल 6 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 6 राज्य हैं।
कौन कौन सा राज्य है, अगर हम लोग उसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे कौन कौन सा राज्य पड़ता है, तो सबसे पहले हमारा यहाँ पड़ता है यूपी, उसके बाद पड़ता है बिहार। ये दोनों में द्विसदन है, दोनों में विधान परिषद है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पड़ता है हमारा महाराष्ट्र, नीचे पड़ता है कर्नाटक, उसके बाद यहाँ पे पड़ता है आंध्र प्रदेश, क्या पड़ता है, आंध्र प्रदेश, और उसी से जो अलग हुआ है जिसको बोलते हैं हम लोग तेलंगाना। टोटल कितने, 6 राज्यों में, 6 राज्यों में द्विसदन की व्यवस्था है, मतलब विधान परिषद है। कौन कौन सा, तो यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, तो आगे है कि झारखंड राज्य का आकार किसके समान है। तो सबको पता है कि झारखंड की जो आकृति है वह चतुर्भुजाकार है। कैसी है, चतुर्भुजाकार। झारखंड की जो आकृति है वह चतुर्भुजाकार है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का राजकीय पशु क्या है। तो सबको पता होना चाहिए कि झारखंड राज्य का अगर कोई राजकीय पशु है तो वह कौन सा है, हाथी है। अगर राजकीय, अगर हम लोग पेड़ की बात करें तो हमारे यहाँ पड़ जाता है साल, अगर पुष्प की बात करें तो पड़ जाता है पलाश, ठीक है। पक्षी की बात करें तो पड़ता है कोयल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। किससे अलग हुआ है, तो यह बिहार से अलग हुआ है। किससे अलग हुआ है, बिहार से। 15 नवंबर को ही क्यों अलग किया गया, क्योंकि इस टाइम बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन था। क्या था, बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन था। ठीक, कब हुआ था इनका जन्म, तो 15 नवंबर 1885 ईस्वी को इनका बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था। तो उन्हीं को याद रखने के लिए झारखंड को इस दिन अलग किया गया और स्थापना दिवस बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कि झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु किस वर्ष शुरू की गई। क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु किस वर्ष शुरू की गई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2001 में। कब, 2001 में। अगला क्वेश्चन कि झारखंड क्षेत्र स्वागत परिषद का गठन कब हुआ। इसको बहुत जगह ये भी लिखा जाता है कि झारखंड स्वायत्तता परिषद, झारखंड स्वायत्तता परिषद का गठन कब हुआ। तो इसका सही आंसर होगा 9 अगस्त 1995। कब हुआ, तो 9 अगस्त 1995 को झारखंड स्वायत्तता परिषद का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड क्षेत्र, फिर से वही आ गया क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि झारखंड में कितने जनजाति समूह हैं। अगर हम लोग झारखंड में जनजातियों की बात करें तो अगर जनजाति हमारे यहाँ कितने हैं, 24 है, ठीक है। उसमें से 8 जो है वह आदिम जनजाति है और एक अबर न्यू एक और जनजाति के रूप में ऐड किया गया है। तो बताइए टोटल कितना हो गया, 33 हो गया। कितना हो गया, 33। पहले कितना हुआ करता था, तो पहले 32 हुआ करता था और अब 33 हो गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सी ऐसी जनजाति जिसको नई जोड़ी गई है झारखंड के जनजाति के रूप में, ठीक है, 33वां जनजाति। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभी 33 है। झारखंड में मिट्टी को कितने भाग में बांटा गया, कितने प्रकार की है मिट्टी झारखंड में, तो 6 प्रकार की मिट्टी झारखंड में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि झारखंड किस राज्य से कटकर अलग हुआ है। तो झारखंड बिहार से कटकर अलग हुआ है। किससे कटकर अलग हुआ है, बिहार से कटकर अलग हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो झारखंड का स्थापना दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक, क्योंकि इसी दिन भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन कि झारखंड बनते समय राज्य में कितने जिले थे। तो अभी बताएं हम लोग कि झारखंड बनते समय राज्य में टोटल कितने जिले थे, 18। बाद में 6 जिलों का और निर्माण किया, अब हो गया 24 जिला। और सबसे आखिरी जिला की बात करें तो हमारा पड़ता है रामगढ़। क्या पड़ता है, रामगढ़ पड़ता है और खूंटी पड़ता है। इनकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना 2007 ईस्वी में हुई थी। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। 100 क्वेश्चन पूरा करना है, जल्दी जल्दी करना होगा कि झारखंड में छोटा नागपुर टेनेंसी कानून किस वर्ष
बनाया गया? क्वेश्चन है कि झारखंड में छोटा नागपुर टेनेंसी कानून कब बनाया गया? इसको बहुत जगह देखने को मिलता है कि झारखंड में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लाया गया? तो इसका सही आंसर होगा 1908 ईस्वी। ठीक है, और यह बिरसा मुंडा जी के कारण ही लाया गया था, जो उनके द्वारा चलाया गया था उल गुलान आंदोलन। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? अगर महिला साक्षरता की बात करें या फिर पुरुष साक्षरता की बात करें, तो दोनों में अगर कोई सबसे आगे अगर कोई है तो वह हमारा पड़ जाता है रांची पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? रांची। क्वेश्चन रहेगा कि महिला साक्षरता किस जिला में सबसे अधिक है? तो रांची। पुरुष साक्षरता किस जिला में सबसे अधिक है? तो रांची। तो सबसे कम किस में है? तो सबसे कम है हमारा पाकुड़ में। किस में है? पाकुड़ में सबसे कम है। दोनों सबसे कम है पाकुड़ में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि हुंडरू जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो हुंडरू जलप्रपात की बात करें तो ये जो हुंडरू जलप्रपात है वह कौन से जिले में स्थित है? तो सबको पता है यह रांची में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो हुंडरू जलप्रपात जो है वह रांची में स्थित है, लेकिन कौन से नदी पर स्थित है? तो आप लोग बताइए। तो यह जो है वह स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? तो यह स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। अगर हम लोग स्वर्ण रेखा नदी की अगर बात करें, ठीक है, तो यह झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है तो जो जाके सीधे बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाके यह मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है कि झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो अभी हम लोग देखें बाबूलाल मरांडी, जो कि 2000 ईस्वी से कब तक? 2002 ईस्वी तक रहे थे। ठीक है, 2 से लगभग 3 तक ये रहे थे। उसके बाद अर्जुन मुंडा जी बन गए थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि जतरा ताना भगत ने किस वर्ष शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी? क्वेश्चन है कि जतरा ताना भगत ने किस वर्ष शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी? तो इसका सही आंसर होगा 1914 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 1914 ईस्वी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, मैथन जल विद्युत केंद्र। मैथन जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो मैथन जल की बात करें तो यह किस जिले में स्थित है? तो सबसे पहले बात करते हैं जो विद्युत केंद्र है, ये जो बिजली बनाने का जो व्यवस्था है वह कौन से डैम पर स्थित है? तो नाम से ही लग रहा है यह मैथन डैम पर होगा। और मैथन डैम कौन सा जिला में है? तो मैथन डैम जो है वह कहाँ है? तो धनबाद में है। कौन से नदी पर है? तो वह बराकर नदी पर है। कहाँ? बराकर नदी पर है। अगर हम लोग बराकर नदी की बात करें तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उद्गम स्थल हमारे हजारीबाग। कहाँ? हजारीबाग में एक जगह है पद्मा। ठीक है, पद्मा में बराकर नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में अनुसूचित जातियों की प्रतिशत कितना है? क्वेश्चन है कि झारखंड में अनुसूचित जातियों की प्रतिशत कितना है? तो इसका सही आंसर होगा 12.1%। कितना? 12.1%। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? तो इसके लिए है कौन सा? रांची, हजारीबाग। कहाँ? हजारीबाग में स्थित है। झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो हजारीबाग में। अगला कि झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो झारखंड का शिमला रांची को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रांची को कहा जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है कि रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? क्वेश्चन है कि रांची विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वह किस वर्ष हुई? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1960 ईस्वी को। कब? 1960 ईस्वी को। कहाँ पे? तो रांची में हुई थी। अगला क्वेश्चन कि गंगा नदी झारखंड के किस जिले में बहती है? बहुत लोग बोलते हैं कि गंगा नदी झारखंड से होकर नहीं जाती, बहुत से किताबों में लिखा है, लेकिन गंगा नदी झारखंड के एक जिला जिसका नाम है साहेबगंज, ठीक है, साहेबगंज होके क्रॉस करती है। अगर हम लोग गंगा नदी की अगर हम लोग बात करें तो गंगा नदी इस एरिया से होकर जाती है, साहेबगंज वाले से होकर जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि
झारखंड में पुलिस मैनुअल किस वर्ष लागू हुआ था? तो झारखंड में पुलिस मैनुअल जो है वह किस वर्ष लागू हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 1861 ईस्वी। अब बहुत लोग यहाँ बोलेंगे कि झारखंड का निर्माण तो खुद 2000 ईस्वी में हुआ है, तो इसका पहले कैसे हो गया? तो क्षेत्र था, झारखंड राज्य बाद में बना हुआ अलग टॉपिक। ठीक, अगला देखिए क्या है कि झारखंड में एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन है कि क्या बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जो कि झारखंड की एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1980 ईस्वी। कब हुई थी? 1980 ईस्वी की इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की है? जेपी मतलब झारखंड अलग जब मांग चल रहा था, झारखंड राज्य को एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाए, तो इसके लिए जो जो लोग भी आंदोलनकारी लोग थे उनको पेंशन देने की व्यवस्था कौन से राज्य करता है? तो सबको पता होना चाहिए झारखंड करता है, क्योंकि झारखंड का आंदोलन है ये। ठीक है, तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, झारखंड धाम किसे कहा जाता है? झारखंड धाम को किस जिले के नाम से जाना जाता है? मतलब झारखंड धाम कौन से जिले को कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका गिरिडीह। क्यों कहा जाता है? तो यहीं पे पाया जाता है पारसनाथ। क्या पाया जाता है? पारसनाथ, जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा चोटी इसी पारसनाथ पहाड़ी पे है, और उस चोटी का नाम क्या है? समेद शिखर। क्या नाम है? समेद शिखर, जो कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। इसको झारखंड धाम के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यह जैन धर्म से लिंक करता है, और जैन धर्म में टोटल गुरुओं मतलब टोटल तीर्थंकरों की संख्या कितनी होती है? 24, और 24 में से 20 तीर्थंकरों को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो यही पारसनाथ की पहाड़ी पर ही हुई थी। ठीक है, और 23वें तीर्थंकर हैं जिनका नाम है पार्श्वनाथ, उन्हीं के नाम पर पड़ा इस पहाड़ी का नाम पारसनाथ। ठीक है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी समेद शिखर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि एक मिनट, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? तो मतलब झारखंड में जो है सूर्य मंदिर वह कहाँ स्थित है? तो यह बुंदू में स्थित है। अब ये बुंदू है कहाँ? तो बुंदू पड़ता है हमारा रांची में। कहाँ पड़ता है? रांची में। ठीक है, इटखोरी में क्या है? तो इटखोरी में भद्रकाली मंदिर है। क्या है? भद्रकाली मंदिर है, जो कि कौन कौन से? तो हो गया जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म, तीनों से यह लिंक करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? बोल रहा है कृषि सबसे ज्यादा कहाँ होता है, बस ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगर हम लोग झारखंड की बात करें, अगर हम लोग किसकी बात करें, यहाँ पे झारखंड की बात करें, तो झारखंड में सबसे ज्यादा कृषि कहाँ होगी? तो जहाँ सबसे अच्छा मिट्टी पाया जाएगा। तो मिट्टी सबसे अच्छा कौन सा है? तो वह हमारा जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा झारखंड में कहाँ पाई जाती है? तो इस वाले एरिया में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि झारखंड में सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है कृषि के मामले में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि क्षेत्र, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। ठीक, राजमहल वाले क्षेत्र में। ठीक है, साहेबगंज जिला। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य हेतु योग्य है? बहुत जगह देखने को मिलता है कि झारखंड में कृषि कार्य हेतु जमीन कितनी है? तो 80%, लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 77%। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कि झारखंड में सिंचाई के लिए किस संसाधन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है? मतलब सिंचाई की अगर बात करें तो सिंचाई के लिए झारखंड में सबसे ज़्यादा कौन से संसाधन का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुआं। क्या हो जाएगा? कुआं। कुआं सबसे ज़्यादा कहाँ उपयोग लिया जाता है? कौन से जिले में? तो गुमला। कौन से जिले में? गुमला जिले में लिया जाता है। अगर उसके बाद अगर कोई यूज होने वाला चीज़ है तो वह हमारा कौन सा है? नल
नलकूप है। कौन सा है? नलकूप। कौन से जिला में सबसे ज़्यादा? तो लोहरदगा में। कौन सा? लोहरदगा में इसको सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। उसके बाद यूज किया जाता है हमारे यहाँ तालाब का। किसका? तालाब का। कौन से जिला में? तो देवघर में। कौन से जिला में? तो देवघर में। आई बात समझ में? यहाँ झारखंड में देगा कि बताइए कृषि कार्य के लिए कौन से संसाधन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सिंचाई के मामले में कौन से संसाधन का उपयोग किया जाता है सबसे अधिक? तो सबसे अधिक किया जाता है कुआं का, उसके बाद नलकूप का, उसके बाद तालाब और झील का। कुआं का सबसे ज़्यादा उपयोग करने वाला जिला कौन सा है? गुमला है। नलकूप का तो लोहरदगा है और तालाब का तो देवघर है। इस बात को याद रखनी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुआं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के किस क्षेत्र में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो अब भी हम लोग देखें नलकूप के माध्यम से कहाँ किया जा रहा था? तो सबसे ज़्यादा लोहरदगा में किया जा रहा था। ठीक है, और कुआं से कहाँ किया जा रहा था? तो गुमला में किया जा रहा था। तालाब से कहाँ किया जा रहा था? तो तालाब से देवघर में किया जा रहा था। अगला क्वेश्चन, राज्य में कुएं से सिंचाई किए जाने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो अभी देखें हम लोग सबसे ज़्यादा अगर यूज होता है झारखंड में तो कुआं कौन से जगह पे? तो गुमला में। कहां होता है? गुमला में। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, झारखंड में लोहे इस्पात का उत्पादन कब शुरू हुआ? तो झारखंड में लौह इस्पात का जो उत्पादन की बात करें तो वह टिस्को कंपनी, टाटा स्टील कंपनी की स्थापना के बाद हुआ था। वैसे टाटा स्टील कंपनी की स्थापना कहाँ हुई है? तो वह कौन सा जगह है ये? तो यह हमारा है पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम में एक जगह पड़ता है जिसका नाम है जमशेदपुर। क्या है? जमशेदपुर। यहाँ पे टाटा कंपनी की स्थापना कब होती है? तो 1907 ईस्वी में टाटा कंपनी की स्थापना होती है और तब जाके 1913 ईस्वी में यहाँ पे लौह इस्पात उद्योग का मतलब उत्पादन शुरू हो गया। लौह इस्पात का उत्पादन शुरू हो गया कब? 1913 में। टिस्को की स्थापना कब हुई? तो 1907 में। कौन से नदी के किनारे जमशेदपुर स्थित है? तो इधर से निकलता है हमारे झारखंड की ओर से, रांची के नगड़ी जगह से निकलता है स्वर्ण रेखा नदी, और इधर उड़ीसा से एक नदी जाता है जिसका नाम है खरकई नदी। ये दोनों का जो संगम स्थल है यहीं पे स्थित है हमारा कौन सा? जमशेदपुर, जिसे हम लोग टाटा के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि झारखंड में एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना कब हुई? तो सबको पता होना चाहिए कि झारखंड में एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना 1937 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1937 ईस्वी में हुई। कहाँ पे हुई? तो रांची के मूरी में। कहाँ हुई? तो रांची के मूरी में हुई। ठीक है, रांची के मूरी में हुई इसकी स्थापना हुई। याद रखना है एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना रांची के मूरी में हुई। कब हुई? तो 1937 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है कि रांची में HEC का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया है? रांची में HEC करके कारखाना है, यह किसके सहयोग से लगाया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? चेकोस्लोवाकिया। क्या होगा? चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से लगाया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि किन चट्टानों को, क्वेश्चन है यहाँ पे कि किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? मतलब कौन से चट्टान में धात्विक खनिज सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धारवाड़ की चट्टानें। ठीक है, ये धारवाड़ जो नाम है वह क्यों पड़ा है? तो धारवाड़ की बात करें तो यह एक जगह का नाम है। यह जगह है कहाँ? तो कर्नाटक में एक जगह है जिसका नाम है धारवाड़। यहाँ पे सबसे पहले यही चट्टान की खोज हुई थी, इसलिए इसका नाम धारवाड़ की चट्टान पड़ गया। और झारखंड में यह पाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे धात्विक खनिज मिलते हैं। ठीक है, तो धात्विक खनिज कौन से चट्टान में मिलते हैं? तो धारवाड़ की चट्टान में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन कि झारखंड राज्य में साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की गई है? तो झारखंड राज्य में साइंस सिटी की स्थापना रांची में। कहाँ की गई है? रांची में की गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला है 44 नंबर क्वेश्चन कि किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा पूर्व चेकोस्लोवाकिया। किसका? पूर्व चेकोस्लोवाकिया इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन, झारखंड में किस नदी पर तेलैया जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बराकर। बराकर नदी पर क्या स्थित है? तो तेलैया जल विद्युत संयंत्र स्थित है। ठीक है, बराकर नदी के बारे में तो अभी हम लोग बात कर चुके हैं। यह कहाँ से निकलती है? तो हजारीबाग में जगह स्थित है पद्मा। कहाँ? पद्मा से यह निकलती है और धनबाद की ओर यह निकल जाती है। ठीक, उद्गम स्थल इसका पद्मा है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है? चांडिल जल विद्युत योजना की बात करें तो यह कौन से नदी पर है? तो यह स्वर्णरेखा नदी पर है। स्वर्णरेखा नदी की अगर हम लोग बात करें तो यह कहाँ? रांची में एक जगह है नगड़ी। कहाँ? रांची में एक जगह है नगड़ी, यहाँ से निकलती है, जो कि जमशेदपुर से होते हुए बंगाल की खाड़ी में यह पहुँच जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला, झारखंड राज्य में राजमहल ट्रैप कहाँ स्थित है? तो ये जो राजमहल ट्रैप की बात करें तो यह साहेबगंज वाले क्षेत्र में स्थित है। कौन सा दिशा में हुआ? तो यह पूर्वी उत्तर पूर्वी क्षेत्र। कौन सा? उत्तर पूर्वी क्षेत्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्वी भाग में यह स्थित है। ठीक है, राजमहल ट्रैप कहाँ स्थित है? तो उत्तर पूर्वी भाग में यह स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में सर्वाधिक कौन से शैल पाया जाता है? क्वेश्चन अभी हम लोग देख के आए शैल के बारे में कि झारखंड में कौन से शैल में सबसे ज़्यादा धात्विक खनिज पाए जाते हैं? तो उसका सही आंसर था धारवाड़ के शैल। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा कौन सा शैल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आर्कियन शैल। क्या पाया जाता है झारखंड में सबसे अधिक? तो आर्कियन शैल सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राजमहल ट्रैप की औसतन ऊंचाई कितनी है? तो राजमहल की पहाड़ी, इसकी औसतन ऊंचाई कितनी है? तो 400 मीटर है। कितनी है? 400 मीटर है। आगे बढ़ते हैं। अगला, झारखंड में किस क्षेत्र को खनिज भंडार कहा जाता है? तो ऑप्शन देखने के बाद लग रहा है इसका सही आंसर क्या होगा? दामोदर घाटी। दामोदर घाटी में खनिज का अथाह भंडार है। ठीक है, बाकी सब ऑप्शन तो झारखंड से है ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि झारखंड राज्य में की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? अगर हम लोग झारखंड जिला की बात करें, अगर हम लोग बात करें तो पूरब से लेकर पश्चिम तक ये जो दिशा पड़ता है ये हमारा पूर्व पड़ता है, ये दिशा हमारा पश्चिम, और ये उत्तर और नीचे दक्षिण पड़ता है। तो यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि पूरब से लेकर पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर कितना होगा? 463 किलोमीटर। कितना? 463 किलोमीटर। वही क्वेश्चन रहता उत्तर से लेकर दक्षिण तक, तो इसका सही आंसर होता 380 किलोमीटर। कितना? 380 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 463 किलोमीटर। दे दिया फिर से क्वेश्चन क्या कि झारखंड राज्य में उत्तर से लेकर दक्षिण तक तो कितना? 380 किलोमीटर। कितना? 380 किलोमीटर। आगे है कि झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये तो सबको पता होगा, 2.42%। कितना? 2.42%। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला है, झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा कहाँ है? तो सबको पता है कि झारखंड में सबसे अधिक ठंड वाला क्षेत्र कौन सा है? तो वह हमारा कौन सा? नेतरहाट। कौन सा? नेतरहाट। अब बताइए यह कौन से जिला में स्थित है? नेतरहाट जो है वह कौन सा जिला में स्थित है? अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है? तो अगर झारखंड राज्य का अगर सबसे ऊंचा क्षेत्र की बात करें तो पारसनाथ जो कि गिरिडीह में स्थित है, उसका सबसे ऊंचा अगर कोई शिखर है तो वह है हमारा सम्मेद शिखर। लेकिन यहाँ ऑप्शन में सम्मेद शिखर के बारे में बात नहीं कर रहा है, पारसनाथ का बात नहीं कर रहा है, ना ही यहाँ पे गिरिडीह का बात कर रहा है। तो ऑप्शन देख कर हम लोग बोलेंगे तो इसका सही आंसर होगा नेतरहाट। नेतरहाट सबसे ऊंचा क्षेत्र है इन सब में। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि झारखंड की कौन सी नदी किक्कट नाम से प्रसिद्ध है? तो किक्कट नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा पुनपुन नदी। कौन सी नदी? पुनपुन नदी को जाना जाता है। अगला, निम्न में से कौन सी नदी झारखंड राज्य की है? तो झारखंड राज्य की कौन कौन सी नदी है? तो उत्तरी कोयल नदी, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, उपरोक्त सभी। तो सबको पता है सही आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर।
अगला कि झारखंड में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो अभी हम लोग बताए, अगर न्यूनतम में पुरुष बोले या फिर महिला बोले, दोनों का अगर सही आंसर होगा तो वह हमारा पाकुड़ हो जाएगा। लेकिन जब भी सर्वाधिक के बारे में बोलेगा तो इसका सही आंसर रांची हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रांची हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन कि झारखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक महिला, देखिए जब भी सर्वाधिक बोलेगा साक्षरता दर की बात करेगा, महिला हो या पुरुष हो तो इसका सही आंसर रांची होगा। कम की बात करेगा तो महिला हो या पुरुष हो, इसका सही आंसर पाकुड़ हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि किस जिले में न्यूनतम महिला साक्षरता है? तो अभी देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? पाकुड़ हो जाएगा। ठीक, आगे कि झारखंड में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है? झारखंड में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या है? 56.21%। कितना? 56.21%। अगला देखिए क्या है कि झारखंड के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या है? अगर सबसे कम जनसंख्या की बात करें तो सबसे कम अगर कोई जनसंख्या है तो कौन सा है? तो वह हमारा लोहरदगा है। कौन सा है? लोहरदगा। अगर सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो फिर से हमारा रांची हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रांची हो जाएगा। सबसे अधिक जनसंख्या रांची में, सबसे कम जनसंख्या लोहरदगा में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, झारखंड के किस जिले का सर्वाधिक लिंगानुपात है? सबसे अधिक अगर लिंगानुपात की बात करें तो इसका सही आंसर होगा पश्चिमी सिंहभूम। क्या होगा? पश्चिमी सिंहभूम का लिंगानुपात सबसे अधिक है। अगला, झारखंड में कुल कितने प्रखंड है? जब झारखंड बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, उस टाइम झारखंड में अगर हम लोग प्रखंडों की बात करें तो प्रखंड कितने थे? तो टोटल उस टाइम हमारे पास 33 थे। अब कितने हो गए? तो 45 हो गए। कितने हो गए? सॉरी, ये हमारा प्रखंड का बात करें, ये हमारा अनुमंडल कितना था? 33। अब कितना हो गया? 45। लेकिन यहाँ प्रखंड की बात कर रहा है कि झारखंड में कुल प्रखंड कितना है? तो कुछ दिन पहले झारखंड में प्रखंडों की संख्या कितना था? 263। और अब कितना है? तो 264। सबको ध्यान में रखना है, प्रखंडों की संख्या अब कितनी है? तो 264 है। ठीक है, बहुत से बुक में अभी भी 263 ही लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है? सबसे अधिक जनसंख्या की बात करें तो सबसे अधिक जनसंख्या रांची, सबसे कम जनसंख्या की बात करें तो लोहरदगा। क्या होगा? लोहरदगा इसका सही आंसर होगा। सबसे कम जनसंख्या लोहरदगा, सबसे अधिक जनसंख्या रांची हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला, राज्य का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो जब भी पुरुष बोले या महिला बोले, साक्षरता की बात करें और सर्वाधिक बोल दे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रांची हो जाएगा। लेकिन रांची तो ऑप्शन में दिया है नहीं, तो क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन देख के बोलेंगे तो धनबाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धनबाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला, झारखंड राज्य में कुल कितने अनुमंडल है? तो अनुमंडल अब भी कितने हैं? तो कितने? 45। जब अलग हुआ था बिहार से तब कितना था? तो 33 था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है? तो पशु के बारे में देख लिया हम लोग, क्या है? हाथी है। ठीक है, पक्षी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो पक्षी कौन सी है? तो कोयल पड़ जाएगी। ठीक है, फूल की बात करें तो पलाश। ठीक है, वृक्ष की बात करें तो साल। अगला, झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो सबको पता है कौन सा है? तो कोयल है। क्या है? कोयल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला, झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प क्या है? तो पलाश होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। अगला, झारखंड में क्या है? झारखंड में बेतला नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी। तो झारखंड में बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर 1986 में। कौन सा जिला में स्थित है? तो यह हमारे लातेहार में स्थित है। कहाँ स्थित है? लातेहार में स्थित है, जिसको पलामू से अलग किया गया है। और यह झारखंड की एकमात्र नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। इस बात को याद रखना है। ठीक है, और झारखंड में सबसे पहले यही बेतला राष्ट्रीय उद्यान में ही क्या किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था। मतलब बाघों की गिनती सबसे पहले कहाँ की गई थी? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान में ही की गई थी। कब? तो 1932 ईस्वी में की गई थी। ठीक है,
बाघों की गिनती 1932 ईस्वी में, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर 1972 ईस्वी में, ठीक है। और इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में। ये सब याद रखने वाली चीज़ है। आप लोग कमेंट में ये बताइए कि लातेहार को पलामू से कब अलग किया गया, ठीक है। बताइए जल्दी से, लातेहार जिला को पलामू जिला से कब अलग किया गया, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में, क्या है क्वेश्चन, कि झारखंड में कितने नए जिले बनाए गए हैं। तो पहले 18 था, उसके बाद 6 जिला और जोड़ दिया गया, तब जाके बन गया 24। सबसे नवीनतम जिला बार बार बोल रहे हैं रामगढ़ है, उससे पहले खूंटी है। इसकी स्थापना कब हुई, तो 2007 ईस्वी में। और सबसे पहला अगर कोई जिला बनाया गया था झारखंड से, बिहार से अलग हो जाने के बाद, तो वह था हमारा कौन सा, लातेहार था। क्या था, लातेहार। आप लोग बताइए कि लातेहार को कब अलग किया गया पलामू से, ठीक। 72 क्वेश्चन कर लिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य के किस जिले में तोपचांची झील स्थित है। राज्य के कौन सा जिला में ये जो तोपचांची झील स्थित है। सही आंसर धनबाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धनबाद। अगला, किस जिले में राजमहल फॉसिल अभ्यारण्य स्थित है। तो राजमहल स्थित है कहाँ, तो सब कोई बोल देगा साहिबगंज में, ठीक है, साहिबगंज। और यहीं से गंगा नदी होकर बहती है। कितने किलोमीटर होकर बहती है, बताइए आप लोग। अगला क्वेश्चन कि राज्य के किस जिले में शताब्दी स्टेडियम स्थित है। शताब्दी अगर स्टेडियम की बात करें तो यह कहाँ स्थित है, तो रांची में स्थित है। अगला, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो सही आंसर बताइए क्या होगा, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो बूढ़ा घाघ जलप्रपात, जिसको गौतम धारा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है यहाँ पे कि गौतम बुद्ध जी स्नान करने के लिए यहाँ पे आए हुए थे, ठीक है, जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात में से आता है। दूसरे नंबर पे आता है तो हुंडरू जलप्रपात आता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, झारखंड में पहाड़ों की रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो पहाड़ों की रानी के नाम से अगर कोई प्रसिद्ध है तो वह हमारा नेतरहाट है। क्या है, नेतरहाट, जहाँ पे ठंड सबसे अधिक रहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, झारखंड की औद्योगिक राजधानी कौन सी है। तो झारखंड की औद्योगिक अगर कोई राजधानी है तो जमशेदपुर है, ठीक है। कौन सी है, जमशेदपुर है, जो कि कौन सा, क्या बोलते हैं उसको, स्वर्णरेखा नदी के बगल में स्थित है। अगला है कि झारखंड में पहला तांबा प्रगलन केंद्र कहाँ बनाया गया। क्वेश्चन है कि झारखंड में पहला तांबा प्रगलन केंद्र कहाँ बनाया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा घाटशिला। कब स्थापना की गई इसकी, तो 1924 ईस्वी को की गई थी। कब की गई, 1924 ईस्वी को। घाटशिला की बात करें तो यह कहाँ पड़ता है, तो यह पड़ता है हमारा पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, तो पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है। घाटशिला यहीं पे पड़ता है। फिर क्या बोलते हैं उसको, जमशेदपुर भी यहीं पे पड़ता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में झूमर गीत किस अवसर पर गाया जाता है। तो झूमर को हमेशा पर्व और त्यौहार के समय में गाया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पर्व और त्यौहार के समय में। अगला क्वेश्चन क्या है, 82 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि झारखंड में धोबिया किसको कहा जाता है। धोबिया क्या है, तो जैसे झारखंड में पाइका एक नृत्य है, वैसे झारखंड में धोबिया भी एक क्या है, नृत्य है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि झारखंड में झंझाइन गीत किस अवसर पर गाया जाता है। तो झंझाइन गीत जो है संतानोत्पत्ति के लिए गाया जाता है। जब संतान प्राप्ति के जब जो प्रोग्राम किया जाता है उसके अवसर पे गाया जाता है झंझाइन गीत, ठीक। अगला क्वेश्चन, झारखंड में ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ था। क्वेश्चन है यहाँ पे कि झारखंड में ये जो ढाल विद्रोह है वह कब शुरू हुआ था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1767 ईस्वी में, ठीक है। और शुरुआत करने वाले कौन थे, तो जगन्नाथ ढाल। कौन थे, जगन्नाथ ढाल थे, ठीक। सही आंसर इसका जगन्नाथ ढाल हो जाए, मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1767 ईस्वी में। अगला, झारखंड में किस जनजाति में श्राद्ध संस्कार को कमावत कहा गया है। क्वेश्चन है यहाँ पे कि झारखंड के कौन सी जनजाति है जिसमें श्राद्ध होता है ना, श्राद्ध जब कोई मर जाता है तो अंतिम संस्कार के टाइम में जो उसका श्राद्ध होता है वह
कमावत के नाम से जाना गया है। ठीक है, क्या कौन से नाम से जाना गया है? कमावत के नाम से जाना गया है। जिसका सही आंसर भूमिज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूमिज। भूमिज जनजाति के यहाँ एक परंपरा है, इनको कमावत कहा जाता है। झारखंड में किस जनजाति में संयुक्त परिवार को भाईबंद कहा जाता है? झारखंड के कौन से परिवार में संयुक्त परिवार को क्या कहा जाता है? भाईबंद। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? गोंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोंड हो जाएगा। अगला, झारखंड राज्य में निजी वनों को कब नियंत्रण में लाया गया? जो झारखंड में निजी वन थे, प्राइवेट जंगल था, उनको नियंत्रण में कब लाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या? 1952 ईस्वी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। झारखंड में किस लोक नृत्य को जन्मोत्सव आदि अवसरों पर पुरुषों द्वारा किया जाता है? कौन सा ऐसा नृत्य है जो जब बच्चा लोग जन्म लेता है उस अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है? उसका सही आंसर क्या होगा? पवंडिया। क्या होगा? पवंडिया नृत्य। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि झारखंड में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? अगर झारखंड में सबसे अधिक जनसंख्या की बात करें तो पहले नंबर पे आता है संथाल, दूसरे नंबर पे आता है हमारा उरांव, तीसरे नंबर पे आता है हमारा मुंडा और चौथे नंबर पे आता है हमारा हो। याद रहेगा, पहले नंबर पे संथाल, उरांव, मुंडा, हो। ठीक है, तो सही आंसर पहले नंबर पर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। अगला, झारखंड में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो झारखंड में सबसे दूसरी अगर बात करें तो कौन सी है? तो अभी हम लोग देखें कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, उराव। ठीक है, प्राचीन जनजाति कौन सी है? तो प्राचीन में आ जाता है हमारा कौन सा? असुर। ठीक है, अगला, झारखंड के किस जनजाति में एक पत्नी विवाह प्रचलित है? एक ही पत्नी रहेगी, यह कौन सा में प्रचलित है? तो यह प्रचलित है हमारा उरांव में प्रचलित है। किसमें प्रचलित है? उरांव में। अगला, झारखंड की किस जनजाति को किस जनजाति का प्रधान जो है वह देवता कौन सा? सिंहबोगा है। सिंहबोगा जी जो है वह कौन से जनजाति के सबसे प्रधान देवता है? सिंहबोगा मतलब भगवान सूर्य जी को कहा गया है। ठीक है, सिंहबोगा। ठीक है, धर्मेश भी कहा गया, बहुत से नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सिंहबोगा कौन से जनजाति के सबसे प्रधान देवता है? सही आंसर मुंडा हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, झारखंड में चुवार विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? तो चुवार विद्रोह की बात करें तो चुवार विद्रोह जो है वह पश्चिमी क्या बोलते हैं सिंहभूम वाले क्षेत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो सिंहभूम वाले क्षेत्र में हुआ था। अगला, झारखंड में कोल विद्रोह कब हुआ था? तो कोल विद्रोह की बात करें तो 1831 से लेकर 1832 तक कोल विद्रोह चला था झारखंड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, पलामू का चेरो राज्य कब स्थापित किया गया? पलामू जो है हमारा क्या है? पलामू जो है ये वाले क्षेत्र में पलामू जो है यहाँ पे चेरो राज्य की स्थापना कब की गई? तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? तो चेरो राज्य वाले हैं ना, जो चेरो वंशी लोग हैं, ये किनको हटा के यहाँ पे राजा बने थे? तो रक्सेल। किनको? रक्सेल वालों को हटा के, रक्सेल वंश को ये लोग खत्म कर दिए। उसके बाद यहाँ पे चेरो राज्य की क्या की जाती है? तो स्थापना की जाती है। कब की जाती है? तो अब 1572 ईस्वी में की जाती है। कब की जाती है? 1572 ईस्वी में रक्सेल को हटाकर। अगला, झारखंड के राजमहल क्षेत्र पर कंपनी की अधिकार कब हुआ? कंपनी का जो अधिकार कब हुआ था झारखंड के राजमहल वाले क्षेत्र पर, साहेबगंज वाले जिला में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1741 ईस्वी हो जाएगा। अगला, झारखंड के किस क्षेत्र में चुवार विद्रोह हुआ था? तो अभी हम लोग देखें चुवार विद्रोह कहाँ हुआ था? तो झारखंड के कौन सा क्षेत्र में हुआ था? तो झारखंड के सिंहभूम वाले क्षेत्र में हुआ था। लेकिन सिंहभूम तो ऑप्शन में है नहीं, तो क्या होगा सही आंसर का? पंचेत। पंचेत कहाँ स्थित है? तो यह सिंहभूम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कि झारखंड में चेरो विद्रोह कब हुआ था? तो जो झारखंड में जो है वह चेरो विद्रोह कब हुआ था? तो 1770 से लेकर 1771 के बीच में क्या हुआ था? चेरो विद्रोह हुआ था। 99 नंबर क्वेश्चन क्या है कि झारखंड में आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ? तो बहुत जगह देखने को मिलता है कि आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ? तो 1938 ईस्वी, लेकिन बहुत जगह देखने को मिलता है 1939 ईस्वी। क्या देखने को मिलता है? 1939 ईस्वी, जिसका नाम बदल दिया गया बाद में। कब? 1949 में। 1949 में इसका नाम बदल करके रख दिया गया झारखंड पार्टी। क्या कर दिया गया? झारखंड पार्टी रख दिया गया।
ठीक है। और यह जो झारखंड पार्टी है 1949 में आदिवासी महासभा पार्टी का नाम चेंज करके झारखंड पार्टी कर दिया गया, और यह 1963 ईस्वी में जाके कांग्रेस पार्टी में क्या हो जाती है, विलय हो जाती है। अगर विधानसभा इलेक्शन की बात करें, ठीक है, कब 1972 वाला में, जब क्या था, ये बिहार में ही शामिल था, 1962 वाला में बात करें किसका, झारखंड पार्टी का, उस टाइम ये 20 सीट लाई थी। कितनी सीट लाई थी, 20 सीट लाई थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, और सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या, कि झारखंड में जवाहर दिवस मतलब झारखंड में जवाहर दिवस कहाँ मनाया जाता है। क्वेश्चन है कि झारखंड में जवाहर दिवस कहाँ मनाया जाता है। सही आंसर इसका रांची हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके 100 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म किए जाते हैं। कितना टाइम हुआ, कितना घंटा यूज हुआ, 47। ठीक है, 45-46 मिनट में हम लोग 100 क्वेश्चन को पढ़ लिए। अगले दिन से हम लोग और स्पीड पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग आरपी कैरियर क्लासेस जो कि प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, ऐप को वहां से डाउनलोड कीजिए, और अधिक जानकारी के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐप में आपको बहुत सारा कंटेंट देखने को मिलेगा। ये पीडीएफ वहाँ पर फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, और कोर्स की बात करें तो बहुत सा कोर्स वहाँ पर उपलब्ध है। टेस्ट सीरीज भी लॉन्च किया गया है, जो कि झारखंड पुलिस, उत्पाद सिपाही और क्षेत्रीय कार्यकर्ता के लैंग्वेज पेपर है, उसके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।